सो हेलो गाइस। वैसे मैं JSS का स्टूडेंट हूँ। JSS मोस्ट ग्रेट कॉलेज ऑफ ऑल टाइम। सो आज हम डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैं ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, STUD स्टूडेंट, RIP स्पेलिंग। तो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर होता क्या, बैक टू द टेन पॉइंट। डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी क्यों? अगर हम देखा जाए तो कंप्यूटर एक है क्या, एक मशीन है। कंप्यूटर का मेन काम होता क्या है? इंफॉर्मेशन को डाटा में कन्वर्ट करना, आई मीन सॉरी उल्टा, डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना ताकि हम उसको यूज़फुल यूज़ कर पाए। अब ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स का। यानी बेसिकली कंप्यूटर्स की सारी प्रोग्रेसिंग के लिए हम डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। वो क्यों यूज़ किया जाता है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए, लाइक वो कम पावर में ज़्यादा काम कर पाए। तो दैट्स व्हाई वी यूज़ द डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर है क्या? बेसिकली डाटा डाटा को लोकेट करके उसका यूज़ करके पैटर्न्स फाइंड करना। मतलब बेसिकली अगर मैं कोई डाटा उठाऊं, जैसे कि अगर मैं कोई नाम लूँ, कोई अच्छा सा नाम लो, जैसे कि क्रिश हो गया, क्रिश इटसेल्फ इज़ अ गुड नेम, क्रिश लिया, तो अब हमें इसको अच्छे से स्टोर करना है एफिशिएंटली ताकि हम इसे वापस में मिल पाए। यानी इसे कम यूज़ करना चाहिए, लाइक वी कैन यूज़ इट फॉर मेकिंग थिंग्स, लाइक जैसे क्रिश नाम को स्टोर करने के लिए हमने इसको पोजीशन दे दी 1 2 3 4 5। अगर हम इसको जैसे कि लिख दें यहाँ पे डाटा, यहाँ हमने लिंक लिख दिया, ठीक है, ये लिंकिंग बोलते हैं बेसिकली इस प्रोसेस को। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे कि अपना, जैसे कि यहाँ पे सीक्वेंस लगा ली 1 2 3 4 और 5। अब मैंने यहाँ के लिखा, अब 1 पोजीशन पे के है, तो इसका लिंक क्या होगा? के 1 पोजीशन पे के, तो हमने के लिखा। अब इसका लिंक क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि ये तो फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट चीज स्टार्ट हुई है ना। और अगर हम आर पे आए, आर दूसरे नंबर पे, तो इसका लिंक क्या हुआ? 1 से होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 के बाद दूसरा लिंक यहीं लग रहा है ना, कनेक्टिविटी है ना। 1 के बाद 2, फिर ऐसे सेम होता रहता है, RISH 2 3 and 4, दैट्स द होल थिंग। और लास्ट वाले में नल होता है। अगर हम करेक्टर एरे भी ले तो भी, अगर करेक्टर तो पता ही होगा, मसाला नीतिमा मैम ने बता तो रखा है अच्छे से। अब हम आते बेसिक क्लासिफिकेशंस कि क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती है। और बेसिक पर्पस तो समझ में आ गया ना इसका, कि हमें कंप्यूटर का जो होता है उसको कम पावर में, यानी उसकी पावर कम होनी चाहिए, वो ज़्यादा डाटा को एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर पाए, यानी मतलब बेसिकली इसका ईटा, अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें एक वर्ड यूज़ होता है ईटा, जो एफिशिएंसी को गिनता है। ईटा होता है ना, इसको एफिशिएंसी को गिनता है। वही सेम चीज़ हमें इसमें चाहिए, क्योंकि आखिर में कंप्यूटर एक मशीन ही तो है, ऑल ओवर कंप्यूटर एक मशीन ही है, तो वही सेम लॉजिक है। तो अब अगली चीज़ पे आते हैं, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इट। ठीक है, क्लासिफिकेशन है क्या इसकी? तो सबसे पहले अपना लीनियर, और वही दूसरा उसका अपोजिट नॉन लीनियर भी मान लो, मैं ऐसे आधी स्पेलिंग लिख देता हूँ। अब लीनियर नॉन लीनियर में क्या फ़र्क होता है? अगर दिखा जाए तो मेमोरी को, जो अपनी कंप्यूटर की वर्ल्ड होती है उसमें कोई डायमेंशंस नहीं होते। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होता कि 1D सिस्टम 2D सिस्टम, उसके अंदर तुम कहीं पे भी कितने भी डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो, वो कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी अर्थ पे हम सामान रह रहे हैं, तो हम अर्थ पे कोई 4D ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं प्रोसेस कर सकते, यानी आई मीन 3D से, क्योंकि अपनी वर्ल्ड जो है वो 3D से ऊपर नहीं जा सकती। पर कंप्यूटर के अंदर ये सब उल्टा है, उसके डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब तो उसमें कितने भी डायमेंशन बना सकते हो। वही सेम है लीनियर नॉन लीनियर। अब लीनियर क्या होता है? लीनियर का एग्जाम्पल ले लिया तो हमने एरी उठा लिया, ठीक है। एरी एक लीनियर फॉर्म के अंदर डाटा को स्टोर करता है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, लाइक अगर क्रिश को स्टोर करेगा तो पहले के आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर एच आएगा, KRISH, मतलब आई भी आएगा बीच में, 2 एस नहीं, सिंगल एस है। और उसके आगे चले तो लिंक लिस्ट हो गया, जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया था कि नाम के आगे नंबर्स लगा के पिछले वाले नंबर को मिलना। फिर स्टैक हो गया कि एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ये भी एक लीनियर फॉर्म ही हुआ देखा जाए तो। किसी चीज़ को खड़ा कर दो या ऐसे लिटा दो, एक ही बात हुई, क्योंकि वो स्ट्रेट ही है, एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है। ठीक है, क्योर हो गया अपना, क्यू के अंदर भी लग सकता है। और नॉन लीनियर के अंदर अपना ट्री आ गया, जिसके नीचे और भी ब्रांचेस, जैसे ट्री देखा है ना वैसा। और ट्री आ गया, ग्राफ आ गया, ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। आई रिमेंबर ग्राफ को भी हम डाटा रिप्रेजेंटेशन या डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग थिंग्स ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लीनियर नॉन लीनियर का सामान हो गया।
अगला आता है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। ये कहीं ना कहीं तो सुना होगा, केमिस्ट्री के अंदर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सुना होगा, होमो नॉन होमो। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है? होमो जो होता है बेसिकली एरी हो गया, जो एक ही टाइप ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है। डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक डाटा नाम का डब्बा भी तो चाहिए। अब उस डब्बे में तुम क्या क्या डाल सकते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एरी हो गया, इसके अंदर अपना यूनियन आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब सवाल तो ये कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तुम कमेंट कर सकते हो। मैं क्यों यूट्यूबर की तरह एक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है, इसे मेरे से 2 दोस्त देखेंगे बैठ के। और दूसरी चीज़ आती है अपनी तीसरा नंबर पे, हम कह सकते हैं जो सबसे फेमस है वो है स्टैटिक एंड डायनामिक। व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनामिक? बेसिकली स्टैटिक होता है जिसके अंदर हमने लिमिट डिफाइन कर रखी है। जैसे इंटीग्रेशन पढ़ा था ना, उसमें हम लिमिट डिफाइन कर देते हैं इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, आर क्या -8 टू इन्फिनिटी, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि अपना करेक्टर एरी हो गया, उसके अंदर हम लिमिट ऑलरेडी डिफाइन करके चलते हैं कि भाई साहब क्या डालना है। वैसे करेक्टर एरिया से नहीं बनती, मैं सिर्फ एक ही डाइजेंट रो, इसमें 2 डिजिट्स नहीं होते। डायनामिक के अंदर हम कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, सारे डाटा टाइप ही आ गए, इसका मतलब अनलिमिटलेस। ठीक है, जो हमें लाइफ में बनना है लिमिटलेस, वही से हमें डायनामिक मेमोरी करनी पड़ेगी अपने अंदर। और बेसिक तो यही है, बेसिक 3 ही है। और अगली तरफ आते हैं, अगला जो टॉपिक है वी कैन से दैट इज ऑपरेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, कि क्या क्या काम करते हैं, कहाँ का डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है डाटा स्ट्रक्चर्स को। डाटा स्ट्रक्चर को अगर हमें पता ही नहीं हो किस कहाँ पे यूज़ होता है, तो हम उससे फिर काम करेंगे क्यों? डाटा स्ट्रक्चर तुम्हें बेसिक तो पता ही चल गया ना कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे हम लोग? यूज़र को दिखाएंगे। अब यूज़र क्या करना चाहेगा उस डाटा के साथ डिपेंड करता है ना, कि मैं चाहूँ उसे डिलीट कर सकता हूँ, रीराइट कर सकता हूँ, या न्यू कुछ भी ऐड भी कर सकता हूँ। तो वो सभी डाटा स्ट्रक्चर का काम होता है। यानी हम उसमें हम डिलीट भी कर सकते हैं, रीराइट भी कर सकते हैं, और स्टोर तो करते ही है, एफिशिएंटली स्टोर तो करती है डाटा को, स्टोर तो होता ही तभी। और उसमें एल्गोरिदम्स फाइंड कर सकते हैं। एल्गोरिदम से आप पैटर्न्स कह सकते हैं हम, कि कौन से पैटर्न या फॉर्मेशन पे वो चल रही है। RIP स्पेलिंग यहाँ पे, RIP स्पेलिंग गाइस। अगली चीज़ पे आते हैं, व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। बेसिक चीज़ है, एल्गोरिदम तो पता ही होगी, हम फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़ा है, मसाला में नीतिमा मालसा मैम से। व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम? तो एल्गोरिदम बेसिकली प्रोग्राम्स को ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर लिखने की तैयारी करी गई थी। यानी बेसिकली जो प्रोग्राम्स है वो काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, क्योंकि पहले के टाइम पे तो सिर्फ C हुआ करता था, पर आगे चल के C# आया, फिर C++ आया, फिर पाइथन वाई जैसे लोग भी तैयार हो गए, या जावा भी तैयार हो गया, शावा शावा करके। ठीक है, गंदा, बहुत गंदा डायलॉग था, जावा शावा शावा। जावास्क्रिप्ट भी हो गई। HTML नहीं है वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो 3 घंटे में तुम कोई भी सीख सकता है। तो अब बेसिक चीज़ को कैसे डिफाइन करें एल्गोरिदम में, दैट्स द थिंग। अगर मुझे 2 नंबर का ऐड करना है तो उसके लिए तो मैं एक एल्गोरिदम बना सकता हूँ, और वो किसी दूसरे प्रोग्रामर को दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 प्रोग्रामर है, ठीक है, शंटू, या इसका नाम रख देते हैं, क्लास में से कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये यश है, ठीक है, और ये उत्कर्ष भाई हुए अपने। उत्कर्ष भाई दोनों अच्छे लोग हैं, काफ़ी मेरे फेवरेट दोस्त हैं। तो इनको आता है, ये अपने महाराज है, इनको आता है पाइथन, हार्ड कोर वाला पाइथन। ठीक है, और ये अपने वेब डी के मास्टर है, तो इनको आता है HTML, जावा। जावा बस पढ़ते नहीं है जावा, तब भी ठीक है, मान लेते हैं हम कि भाई को HTML CSS आता है। CSS तो लैंग्वेज भी नहीं है। जावा है, जावा स्क्रिप्ट हो गई। तो दैट्स द थिंग, भाई को ये आता है। अब इसको करना है कि 2 नंबर को ऐड करना है, और मैं यहाँ पे इनकी कंपनी में छोटा सा एम्प्लॉई हूँ, और मैंने ये टास्क दिया इनको कि भाई साहब इन दोनों को ऐड करना है। तो बेसिकली एक स्क्रिप्ट बनाएगा कि ये काम होना चाहिए, उसने इसको दे दिया, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आराम से हो गया कि भैया ये प्रोग्राम बनाना है। तो इन दोनों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना दिया, काम तो सेम ही कर रहा है, काम तो प्रोग्राम सेम ही कर रहा है। तो दैट्स द होल थिंग। बस सिंपल प्रॉपर्टी क्या है एल्गोरिदम्स की, तो बेसिकली प्रॉपर्टी है एल्गोरिदम की, हम ये बोल सकते हैं कि ये ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, हर प्रोग्राम, ये बेसिकली ह्यूमंस के लिए बनाया जाता है कि हमें प्रोग्राम के अंदर क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। दैट्स द होल बेसिक लॉजिक ऑफ मेकिंग एल्गोरिदम्स। हम इसका दूसरा यूज़ भी कर सकते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, पर चैप्टर का नाम DS है सैडली, और पता नहीं हमारे सेकेंड सेमेस्टर में ये क्यों लाया गया है। लोगों से पॉइंटर्स नहीं हो रहे, पॉइंटर्स समझ में भी नहीं आ रहे लोगों को, और वो DSA करने निकले, वो भी C लैंग्वेज में। ग्रेट, लेट्स डू इट। थैंक्स।